नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है यूजीसी अधिनियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर जो फैसला जो जनवरी में जिसको लेकर स्टे लगाया गया था और आखिरकार वो 19 मार्च आ गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको था। लेकिन सबके बीच में हम आपको लिए चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस जो एक्सपेक्टेड फैसला था, लोगों के मन में जो दिमाग में चल रहा था, उसको लेकर के एक बीच में बड़ा धमाका और बड़ा डेटा आपके सामने लेकर आया हूं। आप कुछ देर रुकिए, आज आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंतिम फैसले को लेकर के आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। क्या यूजीसी अधिनियम वैध या अवैध, इस पर भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहले ही कह दिया था, रद्द करते समय पहले ही कहा था एक बात। उन्होंने कहा था कि ये जो कानून है, ये कानून हमें देश को पीछे ढकेलने का काम कर रहा है, हम देश को आगे नहीं ले जा रहे हैं। ये जैसे उन्होंने कहा, कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल गया। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, यानी आरक्षण आया, और तब से आरक्षण जो 10 साल के लिए किया गया, वो आरक्षण बढ़ता रहा। अब आरक्षण तो छोड़िए, समाज को उत्थान के लिए ऐसे ऐसे नियम कानून लाए जा रहे हैं जहां शायद समाज में एकरूपता की कमी साफ दिख रही है, और ये कोई और नहीं कर रहा, सरकारें कर रही हैं। इसमें नरेंद्र मोदी सबसे बड़े इस वक्त सवर्णों के लिए शायद खलनायक बन चुके हैं, और सवर्ण उनको सवालिया निशान के ऊपर खड़ा कर रहा है, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़े, फैसलों की तरफ बढ़े, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये आंकड़ा आपके लिए, हमें सबके लिए आवश्यक है जानना, क्योंकि समाज में जो लोग हमें बांटने का काम कर रहे हैं, वो लोग कुछ चंद लोग हैं, कुछ चंद राजनीतिक दल हैं जो अपने फायदे के लिए, अपनी सीट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जहां SC/ST एक्ट जो अभी आया था, SC/ST एक्ट में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि साहब जो SC/ST एक्ट के केस होते हैं उसमें 75%, पहली लाइन देखिए, कुछ मामलों में बरी होने वाले आरोपी जो हैं 75% आरोपियों को अदालत से बरी किया जाता है। यानी जो केस SC/ST के लगते हैं वो 75% केस बरी किए जाते हैं। OBC समुदाय के ऊपर 81% वो SC/ST का केस लगता है। इसके अलावा अपर कास्ट के ऊपर महज 14% का, अन्य यानी माइनॉरिटी के ऊपर 5% का, और 90% लोग यानी SC के लोग ये SC/ST का मुकदमा यानी इसका प्रयोग करते हैं। यानी ST के लोग महज, शेड्यूल ट्राइबल महज 10% इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है वो 90% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आंकड़ा मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण था। एक चार्ट मैं आपके सामने और दिखा रहा हूं। ये चार्ट है, चार्ट 1 जो आपको बता, इसमें चार्ट 1 देखिए, अभियुक्तों का जो अभियुक्त है उनके जातीय विवरण। OBC के ऊपर आपको बता दें 81%, देखिए 81% SC/ST का एक्ट लगता है OBC के ऊपर, अपर कास्ट के ऊपर 14% और माइनॉरिटी के ऊपर 5%। ध्यान रखिएगा, OBC इस UGC अधिनियम में 81% जो जिसके ऊपर SC/ST केस लगता है, वो खुद जो प्रताड़ित करता है 81% जिसमें माना गया है, वो खुद अब प्रताड़ित हो रहा है UGC अधिनियम में। तो पहला चार्ट आपने देखा, नीचे देखिए दूसरा चार्ट है चार्ट नंबर 2, मुकदमों के परिणाम। इसमें बरी कितने लोग, 75% SC/ST केस में लोग बरी हो जाते हैं और 25% लोग जो कन्विक्टेड होते हैं, यानी 75% केस झूठे होते हैं। ये जो रेशियो है ये बड़ा ही खतरनाक है। अब आइए हम चलते हैं, अब हम सही तरीके से चीजों को दिखाते हैं कि अब ये तो आपने आंकड़े देख लिए, अब सुप्रीम कोर्ट और UGC अधिनियम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आंकड़े जो मैंने आपको दिखाए, आंकड़े बहुत ही प्रमुख थे, इसलिए क्योंकि UGC अधिनियम में मैंने दिखाया आपको 81% जो है, 81% जो हैं वो लोग प्रताड़ित करते हैं SC/ST वालों को, या कहें 81% लोगों पर SC/ST केस लगते हैं OBC के, और वही लोग अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में
प्रताड़ित नहीं, वो प्रताड़ित होंगे, यानी सबड़ उन्हें प्रताड़ित करेगा। महज 14% सबड़ जिसके ऊपर SC/ST के केस लगते हैं, वो पूरे के पूरे SC/ST OBC सबको प्रताड़ित करने लगा इस UGC अधिनियम में। अब सोचिए ये UGC अधिनियम कितना और किस तरह से आंख बंद करके बनाया गया कानून था, और यह कानून किस तरह से अब शक्ल ले रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया। अब फाइनल परिणाम की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार इसके फाइनल परिणाम, क्योंकि UGC अधिनियम में जिस तरह से लोगों के बीच में सबड़ आए और जो इसके सपोर्ट में भी लोग आए, सवर्णों का जो आंदोलन था वो शांतिपूर्वक था। कहीं पर भी कोई जात सूचक शब्दों का या किसी प्रकार के गाली गलौज का शब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं गया। लेकिन जब वहीं पर हम JNU बाकी जगह जाते हैं, जंतर मंतर जाते हैं, तो लोग ब्राह्मणवाद से आजादी की मांग करते हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। लोग कहते हैं रोटी बोटी का रिश्ता चाहिए। यहां तक भी कहा गया JNU और बहुत सारे संस्थानों के जंतर मंतर पर कि ब्राह्मण अपनी बेटियां हमें दें। ब्राह्मण की बेटियां वस्तुएं हैं जो तुम्हें दी जाएंगी। ब्राह्मण की वस्तुएं, जो वो लड़कियां हैं, वो वस्तुएं हैं, वस्तु है कोई जो तुम्हें दी जाएंगी। किसी अगर यही शब्दावली अगर कोई अपर कास्ट का लोग कर दिया होता है, ये शब्दावली का प्रयोग, तो क्या होता? देश में बॉर्डर मच जाता। ये राजनेता लेकर अपनी लाठी डंडा लेकर पहुंच जाते उसके घर पर, अरे तुमने कैसे कह दिया, वो पिछड़ा है, ये है। लेकिन किस तरह से लोग, हर व्यक्ति की आजादी का यहां पर कसम लिया गया था जब संविधान बनाया गया था, इसीलिए उसका नाम संविधान है। आप किसी को दबा नहीं सकते हो। आप किसी को इस तरह से कि भाई एक व्यक्ति दबा कुचला है या एक व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया तो दूसरे व्यक्ति का आप गला काट दोगे। एक पेड़ विकसित हो गया, दूसरा पेड़ विकसित नहीं हो पाया तो दूसरे को खाद पानी दो ना, जो विकसित नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हो? जो विकसित हो गया उसके पूरे तने को काट दे रहे हो गले से। ये कहां का न्याय है? तो हर जगह ये नारे लगे। ये नारे अपेक्षित नहीं थे। कोर्ट में मेरे ख्याल से या एक सभ्य समाज इस नारों का, तिलक तराजू और तलवार डैश डैश, रोटी बोटी का रिश्ता, ये सभ्य समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ब्राह्मण अपनी बेटियां उनको दे, ये किस तरह की शब्द। जहां पर हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं का डेफिनेशन क्या सबल और SC/ST OBC या मुस्लिम से किया जाएगा? महिला होती है, किसी भी समुदाय की हो। और महिला सशक्तिकरण होता है किसी भी जाति धर्म की हो, सबका समान इज्जत है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के लिए शब्दावली का इस्तेमाल करता है कि वो महिला, उसकी शादी, उसकी चीजें, इस तरह की चीजें करे, तो ऐसे लोगों, ऐसे समाज के लिए हम क्या कहेंगे? ऐसे राजनीतिक दल जो इस पर राजनीति करते हैं घटिया, उनके लिए हम क्या सोच रखते हैं? आप जरा बताइएगा। क्योंकि ये मैं किसी के पक्ष में ना विपक्ष में बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ समानता की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से आप सब इस पर सहमत होंगे। बहरहाल 19 मार्च आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको है। जहां पर जब सबसे प्रमुख पॉइंट जिसका विरोध हो रहा था वो था पहला पॉइंट की इक्विटी कमेटी जो थी, वो इक्विटी कमेटी में केवल वही लोग जो क्यों रहेंगे जो प्रताड़ित होंगे। आखिर दोनों पक्षों के लोग होने चाहिए। सवाल यही था कि भाई जो प्रताड़ित होंगे वही जज भी होंगे, वही प्रताड़ित भी होंगे। यानी मैं जज भी होऊंगा, मैं प्रताड़ित, मैं आरोप भी लगाऊंगा और मैं ही जज होऊंगा। तो फैसला किसके पक्ष में आएगा? मैं ही सब कुछ करूंगा तो मेरे पक्ष में आएगा। इसी बात का विरोध था कि SC/ST इक्विटी कमेटी है, उसमें सारे समुदाय के लोग हों, सब जातियों के लोग हों, पहला। और दूसरा, अगर कोई झूठा केस लगाता है तो क्या वो झूठा केस अगर गलत, मतलब वो केस झूठा हुआ, तो साफ तौर पर जिसने आरोप लगाया उसको भी उससे डबल सजा मिले, और वो भी उसी तरह से घिसता हुआ, जिस तरह से मान लीजिए कितने भी साल की सजा होती, कुछ भी होती है, उसको भी वही सजा मिले जिसने झूठा केस लगाया है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मेरे ख्याल से ये पलट जाएंगे चीजें, और बदल करके सुप्रीम कोर्ट यही फैसला अब देने जा रहा है। इसी की एक्सपेक्टेशन है। आप सभी से अनुरोध करेंगे पूरे खबर पर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पर जरूर बताइए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत